सुप्रभात बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अध्ययन अध्यापन के कामों में लगे होंगे। अपने विद्यालय का परीक्षा फल आपने देखा, यह आपको प्रेरित करता है कि आप और अच्छा करें, सफलता प्राप्त करें और आगे की ओर बढ़ें। आपको तैयारी करनी है और उसके लिए अभी से ही प्रयास शुरू कर देना है। इसके पहले हम लोगों ने इनके सूरदास के बारे में पढ़ा। आज हम लोग तुलसीदास के बारे में अध्ययन करेंगे और इनका जो चैप्टर पढ़ना है आपको, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तुलसीदास का स्थान हिंदी साहित्य में सर्वोच्च माना गया है। इनकी साहित्य साधना उत्कृष्ट कोटि की है। तुलसीदास ने काव्य में चमत्कारिक प्रयोग किए, साथ ही उन्होंने काव्य के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया। हम जिस कविता को पढ़ेंगे यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। सबसे पहले हम तुलसीदास के जीवन के बारे में जानेंगे। तुलसीदास का जन्म ऐसा माना गया है कि बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो, जो एटा जिला में है, ऐसा मानते हैं। बचपन में तुलसीदास का जीवन अत्यंत ही कष्टपूर्ण बीता। वे अपने माता पिता से बिछुड़ गए तथा बाबा नरहरि दास की संगति में रहने के से उनकी संगति में आकर इन्होंने राम भक्ति की ओर लगाव महसूस किया और राम भक्त बन गए। इसलिए तुलसी के काव्य का मुख्य विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति ही तुलसीदास के काव्यों का महत्वपूर्ण विषय रहा है, चाहे वो रामचरितमानस हो अथवा कोई अन्य ग्रंथ। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया, वहां गए और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। तुलसीदास का अधिकार अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर समान रूप से था। इसलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैरवय रामायण, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी आदि। तो बालकांड का यह प्रसंग है कि राजा जनक के स्वयंवर में विश्वामित्र अपने शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंचते हैं। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा उसकी शादी जनक की पुत्री सीता के साथ होगी।
बड़े बड़े राजाओं ने यत्न किए, धनुष तोड़ने की, धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। लेकिन श्री राम ने जैसे ही धनुष को छुआ, धनुष का स्पर्श किया, धनुष उनके स्पर्श मात्र से ही टूट गया। और इस तरह आगे चलकर सीता के साथ उनकी शादी होती है। धनुष टूटने का समाचार जैसे ही परशुराम के पास पहुंचा, परशुराम आग बबूला हो गए। वे उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां श्री राम एवं लक्ष्मण के साथ उनकी बातचीत होती है, उनके संवाद का वर्णन है। इसलिए ये संवाद शैली में तुलसीदास ने इस प्रसंग का वर्णन किया है। रामचरितमानस के बारे में और इस काव्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। भाषा इसकी अवधि है। इसमें जो छंद प्रयोग किया गया है वह दोहा और चौपाई है। ये दोनों मात्रिक छंद है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है। ठीक चौपाई दोहा की तरह ही 4 पंक्तियों में रचित पद है। इसके प्रत्येक छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई 16 मात्राओं से बना हुआ छंद है। चौपाई जिसमें 4 पंक्ति होती है। दोहा भी मात्रिक छंद है, लेकिन इसके चरण में अलग अलग मात्राएं होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको बताना होगा। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है। चौपाई के बारे में अगर पूछा जाएगा कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो आपको बताना है कि चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है। इसमें शैली की बात करेंगे तो शैली संवादात्मक है। लक्ष्मण परशुराम के बीच का संवाद है और लक्ष्मण की जो भाषा है वह व्यंग्य से भरी हुई है। इसलिए तुलसीदास ने एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है इन दोनों शैलियों के बीच। संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों के बीच तुलसीदास ने एक अनूठा प्रयोग किया है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही उत्कृष्ट है। इसका हम लोग दर्शन करेंगे उनके काव्य में। इसमें रौद्र और वीर रस का वर्णन है। अलंकार में उपमा, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। इस तरह से तुलसी की जो काव्यात्मक प्रतिभा थी, यह उनके काव्य रामचरितमानस में उभर कर आई है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यदि रामचरितमानस के बारे में कहा जाए कि यह हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यह प्रसंग देखते हैं। इस प्रसंग के बारे में प्रारंभिक ज्ञान दें, उसको समझें कि परशुराम का क्रोधित होना, अक्रोधित होकर स्वयंवर में आना, इसके पीछे कारण यह है कि परशुराम शिव के शिष्य थे और गुरु शिव धनुष का टूटना, इसको उन्होंने अपने गुरु का अपमान माना और इसके कारण क्रोधित होकर वे सभा कक्ष में पहुंचते हैं। श्री राम की यह उक्ति, यहीं से इसकी शुरुआत है। इसमें हम देखेंगे श्री राम के शील की, श्री राम के शांत स्वभाव की, उनकी विनम्रता की, शिष्टता की। 2 जगह श्री राम का कथन है और इससे आपका प्रश्न होगा कि श्री राम के चरित्र की विशेषता बता दें, तो उनका जो शील है, स्वभाव है, वह इस पंक्ति में उद्धृत है। कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई नहीं केहू एकदाश तुम्हारा। उस शिव के धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ श्री राम स्वीकार करते हैं
कि उस धनुष की ओर देखकर, शंभु धनु शिव के धनुष को टूटे हुए भंज टूटे हुए निहारना मतलब देखना। कोई है केहू एक दास तुम्हारा, कहते हैं कि इसको तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आयसु काह कहिए किन मोही, बहुत सुंदर प्रयोग है अनुप्रास का। काह कहिए किन, क वर्ण की आवृत्ति है। आइए, आयसु काह कहिए किन मोही, आइए मेरे लिए कौन सी आज्ञा है, क्या आज्ञा है ये बताइए। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। इतना सुनने के बाद मुनिवर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। सुनि रिसाई, रिसाई कहते हैं क्रोधित होने को। बोले मुनि को ही, क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। करी करिए में फिर अनुप्रास है। कहते हैं कि परशुराम कहते हैं कि सेवक वह है, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक के बारे में बताते हैं परशुराम कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, न कि वह बैर मोल लेकर दुश्मनी करके वह लड़ाई करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, करी करिए में अनुप्रास का बहुत सुंदर प्रयोग है। आगे कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सोरिकु मोरा। कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। यहाँ समवाचक शब्द है, सम वाचक शब्द है। उपमा अलंकार है, रेखांकित कर लीजिए इस पंक्ति को। सहस्त्र बाहु सम सोरिपु मोरा, कहते हैं श्री राम को कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्र बाहु अनेक भुजाओं वाले उस राक्षस का संहार अपने फरसे से काट काट कर परशुराम ने कर दिया था। यह जगत प्रसिद्ध है, विदित है, सब जानते हैं। और उसी का उदाहरण लेकर के वो कहते हैं गुस्से में कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। कहते हैं परशुराम कि सो बिलगाओ, बिलगाओ कहते हैं अलग होना, इस सभा से वो अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इस सभा कक्ष में जितने लोग हैं उससे वो अलग हो जाए। न तमारी मारे जय सब राजा, नहीं तो जितने भी नृप, जितने भी राजा यहाँ बैठे हुए हैं वो सब के सब मेरे क्रोध के शिकार हो जाएंगे, वो सब के सब मारे जाएंगे। आगे कहते हैं कि परशुराम की बातों को सुनकर अब श्री राम मौन हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण उनका जवाब देने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। मुनिवर के वचन को सुनकर लखन मुस्काने लगते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। परसु धरहि, परसु धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए बोलते हैं। यह अवमानना करना किसी के उपहास उड़ाने के समान है। और पूर्ववर्ती कक्षा में मैंने आपको बताया था कि यही व्यंग है। जब हम किसी का हास्य करते हैं तो उस हास्य परिहास में उसका जब हम उपहास करते हैं, सीधे न कहकर अपनी बातों को वक्रोक्तिपूर्ण ढंग से कहते हैं या उनका अवमानना करते हैं, तो वहाँ पर व्यंग होता है। तो लक्ष्मण की वाणी यहाँ व्यंगपूर्ण वाणी है, व्यंग से भरी हुई वाणी है। कहते हैं लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कि
बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिर सिके न गोसाई। मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़े, खेलते खेलते बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया है, लेकिन कभी आपने इस तरह का गुस्सा नहीं किया। असी ऋषि, इस प्रकार ऋष कहते हैं क्रोध को, गुस्सा को, कभी आपने ऐसा नहीं किया। आगे कहते हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। आपका इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यही धनु पर, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, हेतु कहते हैं कारण को। किस कारण से आपको इतनी ममता है, स्नेह है? क्या कारण है इस धनुष पर आपके इतने ममता का, मोह का? तो सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर, भृगुकुल में केतु का मतलब होता है ध्वज, केतु का मतलब होता है चंद्रमा। तो भृगुकुल में, भृगुवंश में ध्वजा के समान परशुराम कहते हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। फिर यहाँ द्रष्टव्य है, बहुत सुंदर उदाहरण है, क्रोध की पराकाष्ठा है, क्रोध के कारण उनका रौद्र रूप सामने आया है, इसलिए यहाँ रौद्र रस है। कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, रे नृप बालक, ए राजकुमार, तुम काल के वशीभूत हो, बोलत तो ही न संहार, इसलिए तुम्हारी बोली संभली हुई नहीं है, तुम्हारी बोली बिगड़ी हुई है, क्योंकि तुम काल के वशीभूत हो। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये जिसको तुम साधारण धनुष समझते हो, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का अर्थात शिव का धनुष है, जिसको पूरी दुनिया जानती है। विदित सकल संसार, जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह से तुलसीदास ने यहाँ पर शंभु धनु, शंभु का प्रयोग कर दिया, फिर त्रिपुरारी धनु का प्रयोग किया। यह उनकी काव्यगत कौशल की विशेषता यहाँ दिखाई देती है। साथ ही साथ इन पंक्तियों में एक तरफ राम की विनम्रता है, दूसरी तरफ परशुराम का क्रोध है। वो अत्यंत ही रौद्र रूप में सामने आते हैं, सहस्त्रबाहुओं के समान दुश्मन मानना, फिर उसको सामाजिक बहिष्कार की आज्ञा सुनाना। तो इस तरह से उनके उग्र स्वभाव के सामने लक्ष्मण तर्क प्रस्तुत करते हैं, और उनका यह तर्क है, इसमें भी उनकी बुद्धिमत्ता झलकती है, जिसको आगे की चौपाई में हम देखेंगे। तो इस तरह से इसमें गेयता भी है, इसकी भाषा भावानुकूल और पात्रानुकूल है, स्वभाव के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है तुलसी ने। तो इस तरह से सहस्त्रबाहु सम सूर्य मोरा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर काह कहिए किन, करी करिए, सहस्त्रबाहु सम सो, फिर बिलगाऊ बिहाई। यहाँ पर अनुप्रास का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इस तरह से संपूर्ण विवरण में जीवंतता नजर आती है। ऐसा लगता है कि सामने का दृश्य बिल्कुल जीवंत हो उठता है। दूसरा दोहा देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर यहाँ पर हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि सुनहु देव, लखन कहा हसी हमरे जाना, हमरे अर्थात हमारी जानकारी के अनुसार, सुनहु देव सब धनुष समाना। मैंने सुना है, हे देव, मैंने सुना है कि सब धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, कहते हैं कि यह तो
पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या लाभ और हानि हो सकती है? का क्षति लाभ, उसमें तो हमें कोई हानि और लाभ नजर नहीं आती है। बहुत सुंदर तर्क दिया है लक्ष्मण ने। ये आपका प्रश्न 2 नंबर का बनता है और इसका जवाब है 2 जवाब देना है आपको। पहला कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और हानि? देखा राम नयन के भोरे, राम की भोली भाली नयनों ने केवल इसको देखने की कोशिश की, निहारने की कोशिश की, कोई अपराध नहीं किया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, दूसरा तर्क देते हैं कि यह तो छूने के साथ ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसमें तोड़ने वाले का अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, बहुत सुंदर प्रयोग भी किया है। छूने के साथ ही टूट गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, काज करिए में अनुप्रास है। जब कोई कार्य हुआ ही नहीं तो आप व्यर्थ गुस्सा करते हैं। मुनि बिनु काज, बिना कार्य के, बिना कारण के, करिए कत रोसु, आप गुस्सा क्यों करते हैं? आप रोष क्यों करते हैं? क्रोध क्यों करते हैं? परशुराम बोले चिते परसु की ओरा, चिते मतलब देखकर, अपने फरसे की ओर देखकर। बोले चिते परसु की ओरा, फरसे की ओर देखकर परशुराम बोलते हैं कि रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। प्रश्न है कि अपने विषय में परशुराम ने लक्ष्मण को क्या बताया, तो उसका उत्तर इन पंक्तियों से लें। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजर जाने ही मोही। क्यों छोड़ दिया? क्यों मैं तुमको छोड़ रहा हूं? इस प्रश्न का जवाब, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, अनुप्रास है। बालक बोली बधाओ, यहाँ अनुप्रास है। कहते हैं कि बच्चा समझकर, बालक समझकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजर जाने ही मोही, तुम केवल मुझको एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो। जर का मतलब होता है बुद्धिहीन, मूर्ख। केवल मुनिजर जाने ही मोही, तुम मुझको समझते हो। आगे कहते हैं अपने बारे में परिचय देते हुए कि बाल ब्रह्मचारी यति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बचपन में ही मैंने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की प्रतिज्ञा कर ली है। अति को ही, अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। उसका मैंने संकल्प लिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, बहुत सुंदर अनुप्रास की छटा है। भुजबल भव वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्नी। अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, इस पृथ्वी को कई बार मैंने भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, इसको राजा विहीन कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दिन्नी, और अनेकों बार जीती हुई भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। महिदेवन का मतलब होता है ब्राह्मण। विपुल बार मतलब अनेकों बार मैंने जीती हुई भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दी। आगे कहते हैं कि सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को खंडित करने वाले मेरे इस फरसे को देखो। छेद निहारा परसु बिलोक की मही कुमारा, परसु बिलोक, मेरे फरसे की ओर देखो जिसने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को खंड खंड कर दिया था। आगे कहते हैं कि मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि महिष किशोर, महिष राजा को कहते हैं, किशोर मतलब राजपुत्र। तो ए राजकुमार, मातु पिता ही जनी सोच बस, ऐसा कुछ मत करो
जो तुम्हारे माता पिता की चिंता का कारण बने। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसि महेश किशोर। क्योंकि मेरा जो ये फरसा है, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। अपने फरसे के बारे में बताते हैं कि मेरा फरसा गर्भस्थ शिशुओं के दल को, अरभक दलन, गर्भन के अरभक दलन, गर्भस्थ शिशुओं के अनेक दल को, अनेक दल का नाश करने वाला मेरा ये फरसा है। फरसा दिखा करके लक्ष्मण को कहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ही पदों में आपने तुलसीदास की विशेषता के बारे में देखा। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि भाषा बहुत सुंदर है, पात्रानुकूल है, भावानुकूल है, और इसमें अतिशयोक्ति, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और वर्णन में संगीतात्मकता का गुण दिखाई देता है। इसमें पात्रों का चरित्र स्वयं इन पंक्तियों में जीवंत हो उठता है। अब अगले वीडियो में, अगले कक्षा में हम इसके आगे, इसके भाग 2 में इसके आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।